हगोरोमो ने टेन टेल्स की पूरी शक्ति के लगभग 11% हिस्से से बनाया था, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान सकते हैं। और यह तब है जब हम गेडो स्टैच्यू में बची हुई ऊर्जा को गिनती में न लें या इस बात को न देखें कि बाकी टेल्ड बीस्ट्स के पास अलग अलग मात्रा में चक्रा हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो कुरामा के पास टेन टेल्स की लगभग 1/9 शक्ति थी। हगोरोमो और हमूरा की अपनी माँ के खिलाफ लड़ाई के बाद हगोरोमो ने टेन टेल्स को अपने भीतर समाहित कर लिया और जब वह मृत्युशैया पर था तो उसने उस चाकरा से 9 बीस्ट्स बनाए। इन 9 बीस्ट्स में कुरामा भी था, हमारा पसंदीदा भारी आवाज वाला रोएदार सा कडल मॉन्स्टर। कुरामा को कुछ समय के लिए जंगल में बने एक मंदिर में रहने भेजा गया, जहां उसने प्रकृति की एक ऐसी शक्ति के रूप में नाम कमाया जो उन जगहों पर हमला करता था जहां इंसानी दिल की सबसे काली भावनाएं पनपती थी। यह वही दौर था जब शिनोबी नेशंस एक व्यवस्था के रूप में बन रहे थे और इंसानों के दिमाग में उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का शानदार ख्याल आया। वह जितना विशाल था और उसके पास जितना ज्यादा चाकरा था, उन्हें पता था कि अगर वे उसे नियंत्रित कर लें तो वे किसी को भी तबाह कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स ने कुरामा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुरामा ने उन्हें खा लिया और बदले में उन्होंने भी कुरामा को खा लिया। वे कुरामा के पेट के अंदरूनी हिस्से को 2 हफ्तों तक खाते रहे और इसी वजह से जिंदा रहे। इससे कुरामा को उन्हें उगलना पड़ा और गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स सूडो जिंचुरिकी बन गए, क्योंकि उन्होंने काफी मात्रा में टेल्ड बीस्ट चाकरा ले लिया था बिना किसी टेल्ड बीस्ट के असली होस्ट बने। कुरामा वॉरिंग स्टेट्स के पूरे दौर में आजाद घूमता रहा जब तक हिडन लीफ विलेज की स्थापना नहीं हुई। उस समय मदारा उचिहा का अपने गांव से भरोसा उठ चुका था और उसने तय किया कि वह उसे नष्ट करेगा और अपनी सोच के मुताबिक फिर से बनाएगा। इसी मकसद से उसने कुरामा पर एक कॉन्ट्रैक्ट थोप दिया और अपने शरिंगन से टेल्ड बीस्ट पर नियंत्रण बनाए रखा। उसने कुरामा को हथियार बनाकर फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू से लड़ाई लड़ी। आखिरकार हाशिरामा सेंजू ने मदारा को मार गिराया। हालांकि इजानागी की वजह से थोड़ी बहुत टेक्सी बैक्सीज वाली बात रही और इससे मदारा तथा कुरामा के बीच का संबंध टूट गया, लेकिन यह कुरामा के दुख का अंत नहीं था। इसके बाद हाशिरामा सेंजू ने जबरदस्ती कुरामा को अपनी पत्नी मीटो उजुमाकी में सील कर दिया और वह उसकी पहली जिंचुरिकी बनी। मीटो को पूरी जिंदगी कुरामा के साथ रहना पड़ा। जब उसने अपनी सक्सेसर कुशिना उजुमाकी से टेल्ड बीस्ट के बारे में बात की तो उसने कहा कि 9 टेल्स की नफरत को रोकने के लिए कुशिना को प्यार से भरा होना पड़ेगा। वैसे कुरामा का नफरत से भरा होना बिल्कुल समझ में आता है। आखिरकार उसने पूरी जिंदगी इंसानियत की सबसे बुरी शक्ल देखी थी, उस बुराई को खत्म करने की कोशिश की थी और अंत में या तो बुरे लोगों का या फिर जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी लोगों का गुलाम बना दिया गया। मीटो की मृत्यु के बाद कुरामा को कुशिना उजुमाकी को सौंप दिया गया। कुशिना ने कुरामा की नफरत को अपने पति मिनाटो के प्यार की मदद से संभाला, लेकिन मीटो के अनुभव से यह बात सामने आ चुकी थी कि जब 9 टेल्स की जिंचुरिकी कोई महिला गर्भवती होती है और प्रसव के दौरान होती है तो 9 टेल्स को रोकने वाली सील कमजोर पड़ जाती है और अगर सावधानी न बरती जाए तो वह भाग सकता है। और ठीक प्रसव के समय एक नकाबपोश व्यक्ति जो कुरामा की शक्ति चाहता था ने हमला किया। उसने कुशिना को उस समय पकड़ा जब उसकी सील सबसे कमजोर थी और टेल्ड बीस्ट को बाहर निकाल लिया, जिससे आगे चलकर उसकी मौत हो गई। मदारा की तरह अपने शेरिंगन से कुरामा पर गेंजुत्सु डालकर उसने हिडन लीफ को तबाह कर दिया, लेकिन मिनाटो से हारने के बाद कुरामा उस गेंजुत्सु से आजाद हो गया और फिर अपनी मर्जी से हमला करने लगा ताकि दोबारा सील होने से बच सके। उसने फोर्थ होकागे और अपनी पुरानी जिंचुरिकी दोनों को अपने पंजे से घायल कर दिया, लेकिन नारुतो को मारने से रुक गया। इसी वजह से मिनाटो को रीपर डेथ सील पूरा करने का समय मिल गया। इस सील ने कुरामा के विशाल चक्रा को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा मिनाटो में सील हुआ और यह तकनीक उसे कब्र तक ले गई। दूसरा हिस्सा नारुतो में सील कर दिया गया। गांव पर हुए हमले के बाद लोग कुरामा से नफरत करने लगे और उसी के साथ उसके जिंचुरिकी से भी, जिन्हें अक्सर कुरामा जैसा ही समझा जाता था। इसके बाद कुरामा ज्यादातर शांत रहा क्योंकि नारुतो को खुद नहीं पता था कि कुरामा उसके अंदर है, जब तक मिजुकी ने बाद में उसे यह नहीं बताया। कुरामा की शक्ति पहली बार लैंड ऑफ वेव्स आर्क में साफ तौर पर दिखी जब नारुतो ने सस्के के शरीर को बेजान पड़ा देखा। उसका गुस्सा और दुख कुरामा की ऊर्जा को बाहर खींच लाया और नारुतो ने आसानी से हाकू की डेमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स टेक्निक को तोड़कर उसे हरा दिया। हालांकि जैसे ही नारुतो ने हाकू को पहचाना वह ऊर्जा शांत हो गई। इसके बाद कुरामा की शक्ति तब सामने आई जब नारुतो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू से लड़ रहा था। ओरोचिमारू ने नारुतो की शक्ति को दबा दिया जब उसने नारुतो की मौजूदा सील के ऊपर 5 एलिमेंट सील लगा दिया ताकि उस शक्ति को और काट दिया जाए। यह अतिरिक्त सील बाद में जिराया ने हटा दी, जिसने नारुतो को कुरामा की शक्ति सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाने की कोशिश की। नारुतो को कुरामा की शक्ति तक पहुंच दिलाने के लिए जिराया ने उसे सीधे एक खाई से नीचे धकेल दिया। गॉडफादर्स ऐसे ही होते हैं। गिरते समय नारुतो अपने सबकॉन्शियस में पहुंचा और पहली बार कुरामा से मिला। शुरुआत काफी खराब रही क्योंकि कुरामा ने उसे खाने की इच्छा जाहिर
की, लेकिन नारुतो ने खुद को संभाला और कुरामा से उसके शरीर में रहने के बदले किराए के तौर पर चक्रा मांगा। कुरामा मान गया क्योंकि मौत इसके मुकाबले कहीं ज्यादा बुरा विकल्प था। अब अगर सोचा जाए, अगर कुरामा ने यहाँ नारुतो को मरने दिया होता तो हाँ, कुरामा भी मर जाता, लेकिन वह बाद में फिर से खुद को पुनः बना लेता। इसका मतलब ये होता कि कुरामा बिना किसी सील के दोबारा आजाद होकर लौटा था। लेकिन लगता है कि टेल्ड बीस्ट्स भी मरने से डरते हैं, इसीलिए उसने नारुतो की मदद करना स्वीकार किया। उसे यह भी लगने लगा था कि वह नारुतो को ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने के लिए उकसा सकता है, जिससे उस पर लगी सील धीरे धीरे कमजोर हो जाती। कुरामा अगली बार तब सक्रिय होता है जब नारुतो का सामना नेजी ह्यूगा से होता है, जो जेंटल फिस्ट टेक्निक में माहिर था। कुरामा ने उसे बिना किसी झंझट के थोड़ा चक्रा दे दिया। नारुतो ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके गारा को भी हरा दिया, जो अपनी हार के बाद चुनिन एग्जाम्स को लगभग तबाह ही कर देता है, जैसे ओरोचिमारू ने किया था। इसके बाद नारुतो ने हिरुजेन की मौत के बाद सुनाडे को खोजते समय भी अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने इटाची उचिहा और किसामे होशिगाकी से खुद को बचाने के लिए भी कुरामा की शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन यह बेकार साबित हुआ क्योंकि किसामे ने सामेहाडा की मदद से उस चक्रा को सोख लिया। बाद में कबूटो से लड़ते समय नारुतो की दिल की मांसपेशियां कट गईं। कुरामा ने नारुतो की जरूरत महसूस की और उसे हील करने के लिए अपना चक्रा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नारुतो का चक्रा सिस्टम भी कट चुका था, जिसका मतलब था कि चक्रा मदद नहीं कर सकता था। कुरामा ने महसूस किया कि उसका चक्रा भी धीरे धीरे फिसल रहा है और सब कुछ अंधेरे में जा रहा है, लेकिन सुनाडे की मेडिकल निंजुत्सु की वजह से दोनों की जान बच गई। जब नारुतो और सस्के वैली ऑफ द एंड में भिड़े तो यह साफ हो गया कि सस्के नारुतो को मारने के लिए तैयार था। जब उसने नारुतो के कंधे में तलवार घोंपी, कुरामा ने तुरंत नारुतो को हील किया और उसे वर्जन 1 जिंचुरी की फॉर्म में डाल दिया। यह फॉर्म इतना तेज था कि सस्के उस पर हावी हो गया, जब तक कि सस्के ने अपने फुली मैच्योर्ड शेरिंगन से उसकी रफ्तार को पकड़ नहीं लिया। इस लड़ाई और शिपुडेन की शुरुआत के बीच के समय में नारुतो ने जिराइया के साथ कुरामा के चक्रा को नियंत्रित करना सीखा। इससे उसे वर्जन 2 जिंचुरी की फॉर्म तक पहुंच मिली, लेकिन इसे हासिल करते ही वह नियंत्रण खो बैठा, बरसर्क हो गया और लगभग जिराइया को मार ही दिया। इसके बाद नारुतो ने वर्जन 2 का इस्तेमाल नहीं किया, सिवाय उस समय के जब उसे पता चला कि गारा मर चुका है। उस दुख की वजह से वह फिर से उस फॉर्म में चला गया। हालांकि यह ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि काकाशी ने नारुतो के माथे पर सील लगा दी, जिससे वह और आगे नहीं बढ़ सका। टेंशी ब्रिज रिकन मिशन के दौरान नारुतो ने ओरोचिमारू से लड़ते समय वर्जन 2 का इस्तेमाल किया, लेकिन नियंत्रण खोने की वजह से उसने न सिर्फ खुद को बल्कि सकुरा को भी घायल कर दिया। सकुरा नारुतो को यह नहीं बताना चाहती थी, लेकिन यामाटो ने उसे बता दिया और सारी बात तुरंत सामने आ गई। इसके बाद नारुतो ने कसम खा ली कि वह इस फॉर्म का दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। उसी आर्क में आगे चलकर जब उसका सामना सास्के से हुआ, जो लगभग 3 सालों से गायब था, कुरामा ने नारुतो को अपना चक्रा ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए उकसाया, लेकिन नारुतो ने इनकार कर दिया। कुरामा ने नारुतो का मजाक उड़ाया और उसे और लुभाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उनकी बहस बढ़ती, सस्के नारुतो के दिमाग में आकर सब गड़बड़ कर देता है। कुरामा सास्के की क्षमताओं से प्रभावित हुआ और उसे मडारा जैसा बताता है। शायद कुरामा सही दिशा में सोच रहा था। बाद में उसने सस्के को चेतावनी दी कि अगर उसने नारुतो को मारा तो उसे इसका पछतावा होगा। रासेन शुरिकेन सीखते समय नारुतो की झुंझलाहट सतह पर आ गई, जिसे यामाटो को दबाना पड़ा, लेकिन यह सब पेन के खिलाफ हुई लड़ाई के सामने कुछ भी नहीं था। जब हिनाटा ह्यूगा को मरता हुआ समझा गया तो नारुतो गुस्से में 6 टेल्स फॉर्म में चला गया। ये तब और भी बिगड़ गया जब पेन ने नारुतो को चिबाकू टेंसी में कैद कर दिया। नारुतो ने 8 टेल्स फॉर्म में जाकर इससे बाहर निकल लिया। कुरामा के पूरी तरह बाहर आने से पहले ही मिनाटो की आत्मा प्रकट हुई और नारुतो के लिए सील को मजबूत कर दिया। 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर से कुछ पहले ग्रेट टोड सेज ने नारुतो को उसकी सील की चाबी दी और उसे सस्के के साथ होने वाली नियति की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। उसे कुरामा की शक्ति को नियंत्रित करने का रास्ता ढूंढने को कहा गया। इससे नारुतो लैंड ऑफ लाइटनिंग के एक द्वीप पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात किलर बी से हुई। वहां उसने किलर बी के साथ जिंचुरिकी के रूप में अपनी शक्ति को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण लिया। कुरामा से थोड़ी बातचीत के बाद नारुतो ने सील खोली और कुरामा को बाहर आने दिया। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हुई। किलर बी की मदद से और कुशिना उजुमाकी की आत्मा के सहारे जो उसकी मदद के लिए प्रकट हुई, नारुतो ने कुरामा से काफी मात्रा में चक्रा छीन लिया और फिर उसे दोबारा सील कर दिया। इससे नारुतो को चक्रा क्लोक तक पहुंच मिली, लेकिन इसके साथ ही उसे दूर दराज इलाकों में चल रही जंग का भी एहसास होने लगा। नारुतो तुरंत युद्ध में शामिल होने के लिए दौड़ा और इस दौरान कुरा माउस पर चक्रा बर्बाद करने का ताना मारता रहा। कुरामा ने कहा कि नारुतो अकेले पूरी जंग नहीं रोक सकता, वह दुनिया की नफरत का बोझ अपने कंधों पर उठाने
छुपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसने अभी अभी अपनी खुद की नफरत से निपटना सीखा है और वह सस्के की नफरत से भी नहीं निपट पाया था, यहाँ तक कि कुरामा की नफरत से भी नहीं। नारुतो क्या कर सकता था? फिर भी नारुतो आगे बढ़ता रहा और उसने वादा किया कि वह सब कुछ सुलझाएगा, कुरामा की नफरत भी। जब मडारा ने कुरामा को समन करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि कुरामा ने उस बुलावे को महसूस किया था और वह बेचैन हो गया। इस वजह से उसने नारुतो को और ज्यादा शक्ति देना शुरू कर दिया। कम बुराई वाला विकल्प था, है ना? जब किलर बी और नारुतो टोबी से लड़ रहे थे, कुरामा ने सोने का नाटक किया ताकि नारुतो बिना किसी कीमत के जितना चाहे चाकरा ले सके। इस समय तक कुरामा नारुतो के लिए खुल चुका था और उसे लगने लगा था कि नारुतो एक अनोखा इंसान है, शायद वह एकलौता अच्छा इंसान जिससे वह कभी मिला था। कुरामा ने नारुतो की बाकी टेल्ड बीस्ट्स के साथ हुई बातचीत को भी सुना था। जब नारुतो सन गोकू से बात कर रहा था और उसे उसका नाम पता चला तो कुरामा को थोड़ी झुंझलाहट हुई। कुरामा ने नारुतो की जिंदगी के बारे में सोचा और उसे कहा कि उसे सबसे बेहतर पता होना चाहिए कि शब्दों से ज्यादा अहमियत कर्मों की होती है और केवल अपने कर्मों के जरिए ही नारुतो बाकी टेल्ड बीस्ट्स तक पहुंच सकता है। नारुतो यह जानता था और उसने कुरामा को धन्यवाद दिया, सिर्फ उसकी इस बात के लिए नहीं बल्कि अब तक दी गई हर चीज के लिए, खास तौर पर अपनी शक्ति उसे उधार देने के लिए। कुरामा इस बात से भावुक हो गया और उसने नारुतो को अपने चक्रा के साथ अपने चक्रा को मिलाने का प्रस्ताव दिया। नारुतो ने इसे स्वीकार कर लिया और दोनों के चक्रा आपस में मिल गए, जिससे नारुतो को एक नए रूप तक पहुंच मिल गई। नारुतो ने इस शक्ति का इस्तेमाल करके काकाशी और माइट गाय को बाकी टेल्ड बीस्ट से सुरक्षित रखा, क्योंकि यह उनका पहला रूपांतरण था। कुरामा ने चेतावनी दी कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। उसने नारुतो को अपने सबकॉन्शियस में और भी गहराई तक जाने दिया, जहां वह बाकी टेल्ड बीस्ट्स से मिल सका। वहां सभी ने अंदाजा लगाया कि शायद नारुतो ही वह व्यक्ति है जिसके बारे में सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन इसके बाद बाकी सभी टेल्ड बीस्ट्स को टेंटेल्स में सील कर दिया गया। गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स की मदद से टोबी ने टेंटेल्स को दोबारा जीवित कर दिया। इसके बावजूद कुरामा और नारुतो ने मिलकर टेंटेल्स से लड़ाई की। इसके बाद मदारा मैदान में उतरता है और हशिरामा से चुराई हुई वुड ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। काकाशी को कमजोर देखकर कुरामा ने उसे अपना कुछ चाकरा दिया और उसे ओबिटो की कमुई डिमेंशन में भेज दिया। अब जब भी ओबिटो फेज होने की कोशिश करता तो उसे नुकसान होता, क्योंकि काकाशी हर बार उस डायमेंशन में उस पर हमला कर रहा था। ग्यूकी और बी के साथ मिलकर नारुतो और कुरामा ने ओबिटो का सामना किया, लेकिन सब व्यर्थ हो गया क्योंकि टेंटेल्स फिर भी जीवित था। ग्यूकी और कुरामा ने मिलकर टेंटेल्स से लड़ाई की, लेकिन वह विशाल प्राणी उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। थकावट के कारण टेल्ड बीस्ट मोड से बाहर गिरने के बाद नारुतो को उम्मीद टूटती हुई महसूस होती है, लेकिन कुरामा उसे संभालता है और शब्दों में झटका देता है, उसे वही बात याद दिलाते हुए जो हिनाटा ने पहले कही थी कि नारुतो की जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है। इससे नारुतो फिर से टेल्ड बीस्ट मोड में लौटता है और शैडो क्लोन्स बनाकर अपना टेल्ड बीस्ट चाकरा बाकी सभी शिनोबी में बांट देता है। कुरामा नारुतो को चेतावनी देता है कि टेंटेल्स अभी भी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है और उसके आने वाले हमले टेनपेंची से सावधान रहने को कहता है। यह हमला नारुतो को घायल कर देता है और उसकी जमा की हुई सारी चक्रा खत्म हो जाती है। नारुतो और चक्रा मांगता है, लेकिन कुरामा कहता है कि उसे बेस फॉर्म में रहना होगा जब तक वह दोबारा टेल्ड बीस्ट मोड में नहीं जा सकता। इसी समय पुराने होकागे प्रकट होते हैं, सभी रीइंकार्नेटेड और तकनीकी रूप से अनडेड। मिनाटो द्वारा कुरामा की ऊर्जा का इस्तेमाल देखकर कुरामा चौंक जाता है, लेकिन वह जानता है कि यह मिनाटो की कौशल का ही प्रमाण है। अपने पिता के साथ नारुतो और मिनाटो मुठ्ठियां टकराते हैं और टेंटेल्स व उसके नए जिनचुरिकी से निपटने की अपनी रणनीति के लिए तैयार होते हैं। जिन कुरामा को अजीब लगता है कि वह खुद से ही चाकरा मांग रहा है। वे जानते हैं कि टेंटेल्स जिनचुरिकी के खिलाफ सिर्फ सेज टेक्निक्स ही काम करेंगी, इसीलिए कुरामा नारुतो से सेज मोड इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे वह पहले नफरत करता था। पिता और पुत्र दोनों टेल्ड बीस्ट चाकरा क्लोक्स में ढंके हुए टेंटेल्स जिनचुरिकी ओबिटो पर रासेंगन से हमला करते हैं। बाद में नारुतो और कुरामा के साथ सस्के भी जुड़ जाता है, जो अपने सुसानु को जोड़ता है, जिससे ओबिटो से लड़ना आसान हो जाता है और वह और ज्यादा घायल होता है। सभी अलाइड शिनोबी फोर्सेस की मदद से नारुतो और कुरामा ओबिटो के अंदर से बाकी टेल्ड बीस्ट्स को बाहर निकाल लेते हैं। ओबिटो के साथ थोड़ी टॉक नो जुत्सु के बाद ओबिटो समसारा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक का इस्तेमाल करता है और युद्ध में मारे गए लोगों को जिंदा कर देता है, लेकिन ब्लैक ज़ेट्सु दखल देता है और गलती से ओबिटो से मडारा को रिवाइव करवा देता है। इसके बाद मडारा अकेले ही पूरी अलाइड शिनोबी फोर्सेस को आंख बंद करके हरा देता है, क्योंकि आखिरकार वह मडारा है। जब वह अपनी एक रेनेगन वापस पा लेता है तो वह उसका इस्तेमाल करके 1 से 9 तक सभी टेल्ड बीस्ट्स को खींचने लगता है। इसमें कुरामा भी शामिल होता है, जिससे नारुतो मौत के कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन मिनाटो अपना आधा कुरामा नारुतो को सौंप देता है। इसके बाद वे सेज ऑफ सिक्स पाथ से मिलते हैं, जो नारुतो को अपनी शक्ति देता है और उसे सिक्स
मैक्स पाथ्स सेज मोड तक पहुंच प्रदान करता है। इसके बाद नारुतो और यिन कुरामा मादारा उचिहा से लड़ते हैं। हालांकि मडारा की महत्वाकांक्षाएं ब्लैक ज़ेट्सु की वजह से अधूरी रह जाती है, जो उस पर कब्जा कर लेता है और कागुया ओत्सुत्सुकी की इच्छा को उसमें प्रकट कर देता है।